प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अक्षय तृतीया के दिन हमें श्री सूक्त का पाठ जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। तो आइए माता लक्ष्मी की चरणों का ध्यान करते हुए श्री सूक्त का हिंदी अनुवाद में पाठ करते हैं। जय महालक्ष्मी। हे जातवेदा अग्निदेव, आ सुवर्ण के समान रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता, जिनकी आगमन से स्वर्ण गो घोड़े और पुत्र आदि प्राप्त करूंगा, मेरे लिए आह्वान करें। जिनके आगे घोड़े और रथ के मध्य में स्वयं विराजमान वह रहती हैं, जो हस्तिनाद सुनकर प्रमुदित प्रसन्न होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आह्वान करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, जो साक्षात ब्रह्म रूप मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत दयाद्र तेजोमय पूर्ण कामा भक्त अनुग्रह कारिणी कमल के आसन पर विराजमान और पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली सुंदर द्युतिशालिनी यश दीप्तिमती स्वर्ग लोक में देवगणों द्वारा पूजिता उदार शिला पद्म हस्ता लक्ष्मी देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण के रूप में वरण करता हूँ। सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे भारी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र और दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का, जो सुधा और पिपासा से मलिन क्षीण काय रहती है, उसका नाश चाहता हूँ। हे देवी, मेरे घर से हर प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो कठिनता से प्राप्त हो, नित्य पुष्टा है, जो गोमय के बीच निवास करती है, सब भूतों की स्वामिनी, उन लक्ष्मी देवी का मैं आह्वान करती हूँ। मन की कामना, संकल्प सिद्धि और वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गो आदि पशुओं और विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में, यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करे। लक्ष्मी के पुत्र कदर्म की हम संतान हैं। कदर्म ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो और पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिक्कलित, आप भी मेरे घर में वास करें। माता लक्ष्मी का मेरे कुल में निवास कराएं। हे अग्नि, आर्द्र स्वभावा कमल हस्ता पुष्टि रूपा पीत वर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। हे अग्नि, जो दुष्टों को निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारिणी सूर्य स्वरूपा और हिरणमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। हे अग्नि, कभी नष्ट ना होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें, जिनकी आगमन से बहुत सा धन, गोएं, दासियां, अश्व और पुत्र हमें प्राप्त हो। जिसे लक्ष्मी की कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दे और इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की बड़ी ही पवित्र कथा। कहा जाता है कि आज ही के दिन माता लक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष का रूप धारण कर भगवान शिव की पूजा की। तो आप इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक पवित्र मन से पूरा जरूर सुनिए और कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय लिखना ना भूलें। जय महालक्ष्मी। आपकी जो भी कथा को सुन रहा है, हे माँ, आप उनके घर में सदैव धन लक्ष्मी के भंडारे भरना, दरिद्रता को दूर करना, वंश में वृद्धि करना, सब सुख सुविधाएं देना, मनोकामनाओं को पूरी करना, अच्छा स्वास्थ्य देना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन किया है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से बताइए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वे स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां तप करने का निर्णय किया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। माँ लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह से लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाघ देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं, बाघ देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी माँ लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सदा के लिए अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थ मानो, सभी देवों में देव मानो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष
बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है, और ऐसे मनुष्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है, और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।